सीधी बात पर लौटता हूँ। आज की इस शाम के विशेष आकर्षण हैं जनाब शीन काफ निज़ाम। मैं जनाब शीन काफ निज़ाम के बारे में ज़्यादा आपको कहूँगा तो मुश्किल हो जाएगी। मैं सिर्फ अज्ञेय, जो कि हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते रहे हैं, अज्ञेय जी का उनके बारे में क्या मत था, क्या राय थी, वो आपके सामने पेश करूँगा। उन्होंने फरमाया था कि मुझे कविता अक्सर याद नहीं रहती, लेकिन निज़ाम के कुछ शेर मुझे कंठस्थ हो गए हैं और मेरी भाव संपत्ति का एक हिस्सा बन गए हैं। इसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। ऐसी महान शख्सियत के लिए मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि उनका खैर मकदम तालियों की आवाज़ से कर दीजिए। मुझे डॉक्टर नामवर सिंह, हिंदी के जो प्रखर समीक्षक हैं, उनकी भी एक बात याद आती है। उन्होंने बरसों पहले कहा था कि मुझे अचंभा है कि इस उम्र में निज़ाम को बसीरत और एहसास की इतनी दौलत कहाँ से और कैसे मिल गई। तो ऐसी हैरान करने वाली शख्सियत आपके बीच में हैं, और जो बाकी बातें जो हैं, जब आप उनसे रूबरू होंगे गुफ्तगू के दौरान, वो आपके सामने अपने आप आ जाएंगी। मोहतरम हजरात, खुल्लर साहब, माधव जी, त्रिका साहब, आप तमाम हजरात, जीवन में इतनी तारीफ़ कभी सुनी नहीं थी, इसलिए अपने भी कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मीर साहब का एक शेर याद पड़ता है कि मीर साहब, ज़माना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार। तो ये पगड़ी पहना तो दी है, काम सारे ऐसे किए हैं कि इसके बाद इसके उछलने के पूरे पूरे इम्कानात हैं। आप किसी भी शायर से या किसी भी कलाकार से, फ़नकार से ये पूछें कि वो कौन से असबाब थे जिससे तुम इतने ख़राब हुए। मैं संजीदगी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे समाज में, वो चाहे कहीं का समाज हो, उसमें शायर एक बड़ी गैर ज़रूरी चीज़ है, बल्कि फ़न ही गैर ज़रूरी चीज़ है। मैं बिल्कुल सच्चाई से अर्ज़ करा कि मैं लंदन से लौट रहा, मेरे पास में एक पढ़े लिखे ज़हीन प्रोफेसर तशरीफ़ रखते थे। लंबा सफ़र था, तो उन्होंने बहुत ही मोहब्बत से पूछा कि आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं शेर कहता हूँ, शायरी करता हूँ, थोड़ी बहुत तनकीद आलोचना लिखता हूँ। नहीं, वो ठीक है, आप करते क्या हैं? जैसे कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ, ये तो कोई काम है ही नहीं। ये सच्चाई है हमारे समाज की। दूसरी सच्चाई मोहतरम ये है कि हमारा समाज हस्तिनापुर का समाज है, और उसमें लेखक या कलाकार की वही हैसियत है जो कौरव सभा में विदुर की थी। विदुर की कोई बात को कभी किसी ने तवज्जो से नहीं सुना। तस्लीम करना या मान लेना तो बहुत दूर की बात है। ये सारी चीज़ें आज से नहीं हैं, बरसों से रही है। और आप जब फ़न को, शायरी को, कला को अपने लिए चुनाव करते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें तो आपको झेलनी चाहिए। ये आपने न चाहते हुए भी आपके ऑप्शन में आ गई। आप उसे माने कि न माने, लेकिन वो अब आपका हिस्सा है। ट्रॉट्स्की ने खूबसूरत बात वॉर के लिए कही थी, यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन वॉर, बट वॉर इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ठीक वही बात यहाँ लागू होती है कि हो सकता है कि आप अपनी अनदेखी के लिए तैयार न हो, लेकिन अनदेखने वाली या अनदेखी आँखें जो हैं, वो आपके इंतज़ार में हैं और वो आपको अनदेखा करेंगी। जो अनदेखे से डरे और अपने अनदेखे होने से डरे, उसे शेर वेर नहीं कहना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं गालिब तो हूँ नहीं जो ये कह दूँ कि माना बुदेम बदी मर्तबा राजी गालिब, शेर खुद ख्वाहिशियाँ कर के गर्दत फनेमा। गालिब ये कह रहे हैं कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मर्तबा मेरा अपनी मानबूदें बदी मर्तबा राजी गालिब। आप तो फ़ारसी के आदमी हैं, इसे अप्रिशिएट करेंगे।
वो कहता है कि मैंने कब इंतखाब किया था कि मैं शायरी करूं, ये तो शायरी थी जिसने मेरा इंतखाब किया कि मैं उसका इस्तेमाल करूं। मानबूदेम बदी मर्तबा राजी गालिब, शेर खुद ख्वाहिश कर, शेर ने इच्छा प्रकट की कि गर्दत फरिमा को वो मेरी कला बन जाए। अब यहाँ से ज़रा ऋग्वेद की तरफ चलिए। वो कहता है कला की देवी, ऋग्वेद का ऋचा है, उसका अर्थ यह है कि कला की देवी रहस्य, अपना रहस्य मर्मज्ञों के सामने प्रकट करती है। मैं सब निकात में ही, क्योंकि उन्होंने तो एक सवाल कर लिया, और आप जानते हैं कि सवाल शाश्वत होता है, प्रश्न सारे के सारे टेम्पररी होते हैं। ये सोचना बड़ी ऐसी चीज़ है कि आप जिंदगी भर एक ही सवाल से जूझ रहे हैं। बड़े बड़े फ़लसफ़र, बड़े बड़े कलाकार, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए हूँ, ये क्या है, ये क्यों है। तो जवाब बदलते रहे, सवाल वही रहे। सवाल आज भी वही है कि मैं क्यों हूँ, चाहे वो कोई वाद हो, कोई इज्म हो, लेकिन वो फिर उससे एनकाउंटर करता है, फिर उससे तवाज़माई करता है। तो इन्होंने तो एक सवाल कर लिया, और सवाल वो होता है कि जो कभी मरता नहीं, उत्तर मरते हैं बेचारे, वो बदलते रहते हैं। बहरहाल जब इन्होंने एक सवाल किया है कि शायरी, शायर, मुझे लगता है कि अनगिनत अपने को जानने के रास्ते हैं। फ़िलासफ़ी है, डॉक्टरी है, सारे उलूम, सारे फ़नून जानने के ज़रिए हैं, और शायरी भी उनमें से एक है, अपने को जानने का ज़रिया। ये वो ऐसा वसीला है, इसके लुग़वी माने, शाब्दिक अर्थ ही शेर के ये हैं कि जानना। चनांचे शायर यानी जानने वाला, शायरी यानी जानी हुई चीज़। लेकिन जानना क्या है? ये सारा का सारा, जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जानने की या तलाश में हूँ किसी की, तो मेरी तलाश क्या है? वो चाहे कोई हो, मैं का मतलब यहाँ मैं नहीं, कोई भी कलाकार जब अपने को जानना चाहता है या कुछ जानना चाहता है, शायरी का तमाशा ये है, बल्कि मैं तो अगर मुझे इजाज़त दें तो ये कहूँ कि सारे फ़नून के जानने का ज़रिया यही है, और उसका अंजाम यही है कि उसे खुद पता थोड़े होता है कि वो क्या जानना चाहता है। वो तो एक सेरेंडिपिटी की तरह है कि आप निकलते हैं कोलंबस की तरह किसी और मुल्क को ढूंढने के लिए, और पहुंच जाते हैं किसी और मुल्क में। आपने कलम खोला था गज़ल कहने के लिए, और कह के उठे तो एक नज़्म हो गई है। आपने कलम खोला था रुबाई कहने के लिए, और जब उठे तो पता लगा कि आपने मंटो पर एक मजमून लिख दिया है। तो ये सारा का सारा, मैं इसमें कोई उस तरह की बात नहीं कह रहा कि ये साहब कोई आकाशीय मामला है और वो है, ये नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आ गया। गालिब का रास्ता बहुत साफ था। हमारे शायर दोस्त शायद मेरी इस बात की तायद करें, और आप भी तायद करें। आप इसलिए तायद करें कि आप इसका ग्राही पक्ष हैं, आप सुनने वाले हैं, और ये पक्ष वो है जो लिखता है। गालिब को तो ये पता था कि मेरे मज़ामीन कहाँ से आते हैं। हालांकि जब उन्होंने ये कहा कि मान अबूदेम बदी मर्तबा राजी गालिब, तो उनको पता था कि शायरी ने मेरा इंतखाब किया है। मुझे सेलेक्ट तो शायरी ने किया है, मैं तो सिर्फ एक कैटलिक एजेंट की तरह हूँ, वो कह रहा है मैं दे रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं काम इसमें। लेकिन और इसीलिए उन्होंने दूसरा शेर कहा जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। पेन से, अब पेन से तो कौन लिखता है, कोई हमारे जैसे बदकिस्मत हैं जो अभी तक पेन के आशिक़ हैं, वरना बॉल पेन से लिखते हैं, इसलिए वो शरीर खामा है ही नहीं। शरीर खामा उसे कहते हैं कि कलम जब कागज़ पर चलता है तो निब से जो खरखराहट की आवाज़ होती थी उसे शरीर खामा कहते थे। गालिब कहते हैं कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब शरीर खामा, ये खरखराहट की जो आवाज़ है, नवाए सरोश है, ये पैगंबर की आवाज़ है जिसके मार्फत, मीडिएटर के मार्फत ये मुझे मिलता है। यानी गालिब को ये पता था कि उनके मज़ामीन कहाँ से आते हैं। वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि उनका सारा मामला ऊपर से तय हो रहा है, इल्हाम हो रहा है, आकाशवाणी हो रही है या कुछ हो रहा है जिसके ज़रिए वो लिख रहे हैं। हमारे ज़माने का बड़ा मसाला ये है, फिर एक शेर सुन लीजिए कि लब पे आती है बात दिल पे हफीज़, लब पे आती है बात दिल से हफीज़,
बात दिल में कहाँ से आती है? तो ये दो जमानों का फर्क ही नहीं, दो एटीट्यूड का फर्क भी है। गालिब बहुत महफूज थे, बहुत सुरक्षित थे कि उन्हें पता था कि भाई जो कुछ है वो वहाँ से हो रहा है। लेकिन हमारा तो मसला ये है कि बात तो बाद में करेंगे, और बात को माने सुखन भी है, शायरी को एक सुखन भी कहते हैं और सुखन के माने बात भी है। चुनांचे जो मैं कह रहा हूँ, मेरी तो तलाश यहीं से शुरू होती है कि ये बात दिल से कहाँ से आती है। उसके लिए आप तमाम उन चीज़ों से गुजरते हैं। इसलिए शायद गेटे ने कहा था कि पोइट नीड्स ऑल फिलॉसफी। एक शायर के लिए सारे दर्शन के रास्ते खुले होते हैं, और वो कहाँ से क्या लेगा ये पता नहीं। मैं तसव्वुफ पर बैठ कर के शायरी करने बैठूँ तो शायद मैं किसी इनकलाबी नज़्म कह के उठूँ, और मैं इनकलाबी नज़्म कहने के लिए उठूँ तो शायद मैं कोई नात मनक़बत या कोई भजन लिख के उठूँ। मुझे लगता है यह है कि किसी भी शायर के लिए रहा होगा। मेरी इब्तदाई तालीम संस्कृत में हुई, उसके बाद अंग्रेज़ी पढ़ाई गई, फिर उर्दू पढ़ाई गई, फिर हमने फ़ारसी पढ़ना चाहा, फिर अंग्रेज़ी पढ़ा। तो ज़बानें पढ़ने का शौक़ रहा। ये बताया गया कि अगर शायर बनना चाहते हो तो ये हज़रत अली का ये कौल दोहराओ। मामू ने कहा कि कुछ नहीं माँ निशाद प्रतिष्ठाम तम गमा, ये सुबह उठ के पढ़ो 5 बार शायर हो जाओगे। यानी मेरे घर में शायर होना कोई बुरी बात नहीं माना जाता था। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि मौसूफ शायर की तरफ जा रहा है तो उतनी ही जलीलत और जलालत मैंने झेली जितनी कि एक शायर को, इकलौते बेटे को झेलना चाहिए। क्योंकि मानते हैं वही है ना, वो भी तो वो हमारे वालिद हैं, घर का पूरा माहौल वही है। फिर लेकिन जब ये लगता है कि 7 भाइयों के बीच की इकलौती औलाद तबाह और बर्बाद होने के रास्ते पर गामजन है, तो उनकी तकलीफ़ भी आज अप्रिशिएट करता हूँ। उस वक्त तो जाहिर है कि वही किया जो एक जवान आदमी को या बच्चे जवान होते हुए आदमी को करना चाहिए। आज अपने बच्चों को उस तरफ जाते हुए देखता हूँ, तूर साहब वगैरह बिगाड़ने में लगे हुए हैं उन्हें पूरी तरह से। लेकिन तो बुरा लगता है कि यार ये भी, मैं भी उसी रास्ते पर, ये भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते में कांटे ही कांटे। माधव जी ने एक बात बहुत उम्दा कही थी, तो उसके लिए एक शेर सुना दूं आपको कि पाँव के सफ़र कैसा रहा। तो सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे पाँव के छाले पे तबसरा मत कर, हमारे पाँव के छाले पे तबसरा मत कर, खुदा का शुक्र सफ़र का निशान रोशन है। तो हमारे पाँव के छाले पे तबसरा मत कर, खुदा का शुक्र सफ़र का निशान रोशन है। वरना तो ये है कि शब कम है किस्सा तूलानी। अगर ये ऐसा सवाल है, 2 बातें आखिर में आपसे कह दूं। मैं समझता हूँ कि सवाल तो एक ही होता है और सदियाँ गुजरती हैं। जैसा मैंने कहा कि सवाल नहीं मरता, जवाब मरते हैं। तो एक जो इन्होंने फरमाया, देखिए अदब और मज़हब में जब बात करेंगे तो उससे पहले एक बात आपसे अर्ज़ करूं। मेरी नज़र में अदब असरार साजी का और उसकी तफहीम या तनकीद असरार कुशाई का अमल है। इसे यूं कहूँ अगर हिंदी में कि तो साहित्य का सृजन जो है वो एक रहस्य को बुनता है, और उसकी समीक्षा और उसको समझने का जो प्रक्रिया है वो उन रहस्यों को खोलने का प्रयास है। और हमेशा वही शायर लंबी उम्र पाता है जिसका रहस्य आपसे खुलता नहीं है। गालिब इसीलिए गालिब है कि आज से 100 साल पहले भी वो एक मिस्ट्री की तरह था और आज भी वो एक मिस्ट्री की तरह है। और जब तक आपको ये लगे कि नहीं, इसको जब मैंने पढ़ा तो शायद मैंने ठीक नहीं पढ़ा, इस शेर का एक मतलब ये भी होता है। और जब उसका एक मतलब ये भी होता है, इसका मतलब उसमें बहुत सी गुंजाइश है, यानी उसका रहस्य बाकी है। 200 बरस की बाद भी मीर अगर जिंदा है या गालिब जिंदा है या कालिदास जिंदा है या वाल्मीकि जिंदा है, उन्हें छोड़ दीजिए। अगर बाबा तुलसीदास जिंदा हैं तब भी उसके माने यही हैं कि अभी उनके अंदर बहुत कुछ है जो हम तक पहुंचा नहीं है, और जब तक वो रहस्य उनमें बाकी रहेगा तब तक वो जिंदा रहेंगे। जिस दिन उनका रहस्य खुल गया उस दिन वो डेड पोइट्स की श्रेणी में चले जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि शायरी के बाद दूसरा
सबसे पहला हमारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इस पूरे बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट में शायरी और मज़हब का बड़ा गपला है। वो ये गपला है कि मज़हब और उसमें फ़र्क ये है कि मज़हब आपको इख्तलाफ की इजाज़त नहीं देता, आपसे असहमति का अधिकार पहले छीनता है, लेकिन अदब आपको असहमति का अधिकार देता है। बल्कि अगर ये कह दूं कि अदब का इर्तिका, साहित्य का विकास ही इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसे असहमति का अधिकार कितना दिया है। आज रास्ते चलते हुए आदमी कैसा था, गालिब में क्या रखा है, आनंद बख्शी ज़्यादा अच्छा है और आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो यानी इससे बड़ा डेमोक्रेटिक आर्ट का कोई शोभा नहीं है कि अदब और मज़हब, अदब और साइंस। तो साइंस में पाने का सुख है, इसलिए कोई आदमी अपने बाथ टब में से उछलकर यूरेका कहता हुआ नंगा भाग लेता है, लेकिन अदब में पाने का नहीं, हासिल का हज़ नहीं है, वहाँ अदब में भटकने का सुख है। और इस सुख के लिए जब मीर ये कहते हैं खिज़्र एक ऐसा पैगंबर है जो चिरंजीवी है, ठीक परशुराम वगैरह की तरह। अब मीर कहते हैं कि मुद्दतों से नज़र नहीं आए, और उनका दूसरा काम यह है कि भटके हुओं को रास्ता दिखाना। जो आदमी जंगल में रास्ता भटक जाता है तो खिज़्र आकर के उसे रास्ता दिखा देते हैं, गुमराह होने से बचा लेते हैं। अब ये शेर देखिए कि मुद्दतों से नज़र नहीं आए, हज़रत खिज़्र मर गए शायद। मुद्दतों से नज़र नहीं आए, हज़रत खिज़्र मर गए शायद। लेकिन इसी शेर खिज़्र का एक शेर फिराक का सुने, ये मैं प्रकारांतर से अपनी इनके सवाल ही के जवाब में अर्ज़ कर रहा हूँ, उसे बर्दाश्त और कबूल दोनों कर लीजिए। फिराक कहते हैं कि हज़ारों खिज़्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, हज़ारों खिज़्र पैदा कर, कितने प्रॉफिट आए, गौतम आए, वो आए, हज़रत मोहम्मद आए, वली, वो गांधी, हमारे ज़माने तक गांधी वगैरह, और सब खिज़्री हैं अपनी अपनी तरह के, वो मजहबी हैं। ये इधर हज़ारों खिज़्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। तो भटकना ही अदब है। अगर भटकने का हौसला नहीं है और सब्र नहीं है तो कोई दूसरा भला काम करे, शायरी वारी और कला वालाओं में क्यों वक्त ज़ाया करे अपना। क्योंकि इसमें मिलना जालना तो वही है, शताब्दियों के बाद किसी को मिलेगा। गालिब को कहाँ पता था, मीर को कहाँ पता था, खाने को रोटी नहीं थी, आज खुदाई सुखन है मीर। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये था कि ये तमाम चीज़ें आप जब पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे बुनियादी तौर पर पढ़ने का शौक़ रहा, मैं राइटर हूँ कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं रीडर हूँ, इस अपने ओहदे को अपने हाथ से नहीं जाने देता। और मेरा ये मानना है कि जब मैं किसी किताब को पढ़ता हूँ तो वो किताब भी मुझे पढ़ती है। और जब मैं इस जोम में ये कह दूँ कि ये किताब रिजेक्ट करता हूँ, दरअसल वो किताब मुझे रिजेक्ट करती है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इसे पढ़ो। अब इसे आप सेंसिटिविटी कहिए, आप इसे पागलपन कहिए, आप जो चीज़ चाहे कहिए। मुझे लगता है कि किसी भी शायर को या किसी भी कलाकार को कलाकार होने से पहले, यानी शायरी करने से पहले शब्द को, लफ्ज़ को समझना होगा। जो लफ्ज़ को नहीं समझता और उन्हें सिर्फ धुन समझता, देखिए कविता में जाकर और शायरी में जाकर के कोई लफ्ज़ किसी का सिनोनिम पर्याय होता ही नहीं है। वो हमें क्लासरूम तक पढ़ने के लिए ठीक है कि सूरज के पर्यायवाची बताओ या मुतरादिफात बताओ, सिनोनिम्स बताओ, वो ठीक है। वहाँ जाकर के आप सोचिए, और ये बस ये आखिर में वाकई तो बात कम है, लंबी बात करने से कोई फिर पता नहीं कोई ऐसा सवाल निकाल रहा है कि कल सुबह तक बोलता रहूँ। सिर्फ एक बात कह रहा हूँ आपसे, इसी ज़मीन के शहज़ादे ही कहूँगा मैं तनकीद का, अल्ताफ़ हुसैन हाली, वो अपनी किताब यादगार गालिब में कहते हैं कि मैंने मिर्ज़ा साहब से इस शेर का मतलब पूछा। शेर ये था
कि कुमरी कफ़े खाकिस तरो बुलबुल कफ़से रंग। फिर सुनिए, कुमरी का रंग आपने देखा है, और खाक का रंग भी राख का रंग, राख या रंग ग्रे कलर होता है। कुमरी कफ़े खाकिस तरो बुलबुल कफ़से रंग, रंगों का पिंजरा है। ए नाला निशाने जिगरे सोखता क्या है, यानी आर्तनाद के सिवा आशिक होने की, प्रेमी होने की और निशानी क्या होती है। हाल ही कहते हैं कि मैंने पूछा कि साहब यहाँ ए का क्या मतलब है। ए नाला निशाने जिगरे सोखता क्या है, कुमरी कफ़े खाकिस तरो, कुमरी क्या है, एक मुट्ठी भर राख, और बुलबुल क्या है, एक रंगों का पिंजरा। लेकिन तुम इसके अलावा क्यों है दोनों ये ऐसे कि अगर तुम दोनों के पास, कुमरी और बुलबुल के पास अगर आर्तनाद नहीं है, नाला नहीं है, तो उसके अलावा तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। तो कह रहा है वो सब तो ठीक है, यहां जुज के ए की जगह जुज होना चाहिए, यानी सिवाय। आपने ए लिखा है। गालिब का जवाब है वो सुनने के काबिल है, और यही हर शायर को अपने शायर के बारे में, मैं चाहता तो यही था कि ये शेर पढ़ के माधव कौशिक साहब को कह दूं कि इसके अलावा कुछ नहीं। गालिब का जवाब है कि तुम इस ए की जगह जुज रख के पढ़ो। हाल ही कहते हैं कि आप ही रख देते जुज, तो क्या बुरा था, लोगों का इम्तान ले रहे थे, लोगों का इम्तान ले रहे थे। ये इम्तान मैंने कहा, हाल ही ने नहीं कहा, आप ही रख देते। तो उनका जवाब ये था कि खुद समझ लेंगे। ये एक शायर का, एक लेखक का अपने पाठक पर भरोसा होता है, और यही भरोसा उसे शेर कहने की तरफ राग़िब करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये थे शीन काफ निज़ाम साहब, जिनको सुनकर लगता है कि जैसे वक्त थम सा जाता है और बस अब आप इन्हें सुनते रहें, ये कहते रहें, हम सुनते रहें। लेकिन हमारे वीडियोस की एक लिमिट होती है। आप लोग एक अरसे से डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब के वीडियोस देख रहे हैं, उनका कोई भी वीडियो 10 और 12 मिनट से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाता है। तो हम क्रॉस कर गए हैं, उसके लिए माजरत। और अगले वीडियो में एक और अच्छे शायर से आपकी मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त। और जाने से पहले आपको ये तो बता दें कि ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, ये डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब का चैनल है, जिस पर आप उनके मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर बहुत सारे वीडियो अब से पहले देख चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं, और अगर आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर, तो उनके पिछले वीडियो प्लीज़ देखिए, क्योंकि वो सारे बड़े कमाल के वीडियो हैं और बड़े ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। और औरों से भी शेयर कर लीजिएगा। शुक्रिया।